मंतर पर क्या कुछ हो रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं जंतर मंतर की। बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। अब जानते नहीं होता इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। और जब मैं यूएसए से निकला था तब कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। देखा आपने सीजेपी की प्रतिक्रिया, इसको बड़ी जीत के तौर पर बाबा यहां पर ये देख रहे हैं। और इस दौरान करीब 1 महीने तक ये आंदोलन चला है और इसका दायरा भी यहां पर बढ़ा, लेकिन विपक्षी पार्टियां जब इसके अंदर शामिल हुई तो तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन भी बहुत हुआ। अब बताइए जरा विपक्षी पार्टियां कैसे इसका क्रेडिट ले रही हैं? तो अब तो फिर वही होगा ना, तेरी जीत मेरी जीत भी आपको देखने को मिलेगी। विपक्ष कहेगा हमने सरकार पे दबाव बनाया, संसद के अंदर हमने संसद नहीं चलने दिया, हम हार गए थे अपने मांग पे कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, तब जाके इस्तीफा हुआ। जो प्रदर्शनकारी है वो उन्होंने आपने देखा वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने दबाव बनाया, इसके वजह से इस्तीफा हुआ। लेकिन मूल बात यह है कि सरकार में जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड सेंस प्रिवेल, तो वो एक तरह से सद्भाव वो अब सन्मार्ग आया उनको, और उन्होंने ये इस सेंसिटिविटी को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री ने दिया है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो प्रधानमंत्री ने जब कब वीडियो जारी किया था उसके बाद से एक रीच आउट करने की कोशिश जो है वहां से हुई थी, और उसके बाद चीजें जो है बातचीत की का और दौर शुरू हुआ, और आज भी एक बातचीत होनी थी। तो इन सब के बीच ये इस्तीफा इसलिए लिया गया कि कल जिस ढंग से कैबिनेट ने करे कानून पास किए वो बिल आना है संसद में, संसद भी नहीं चल पा रही थी, सरकार पे 2 तरफा दबाव बना हुआ था, जो धरना हो रहा था जंतर मंतर पे, और यहाँ पर जो संसद में दबाव में थी सरकार। तो इसलिए बिल्कुल अखिलेश जी, इसको भी जरा आप यहां पर समझाइए, क्योंकि इस बार इस सेशन के अंदर कई महत्वपूर्ण बिल थे जिस पर चर्चा होनी थी, जिनको यहां पर पेश किया जाना था, लेकिन हंगामा इस कदर यहां पर बरपा था कि संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब सरकार के लिए उस तरफ रास्ता आसान होगा कि कम से कम चर्चा होगी संसद में, वहां पर सुचारू तरीके से काम हो पाएगा। निश्चित तौर पर देखिए सबसे बड़ा एजेंडा इस मानसून सत्र सरकार के लिए क्या है, वो है परिसीमन बिल को पारित कराना। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक है उसको पारित कराना। आप जानते हैं कि अप्रैल में सरकार ये काम नहीं कर पाई थी। अप्रैल से लेकर के अभी तक सरकार ने एक बड़ा काम जो किया वो यही है कि 2/3 बहुमत उसकी व्यवस्था हो दोनों सदनों में। सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये जो पूरा मामला आया नीट पेपर लीक का, इस कारण कई विपक्षी पार्टियों को अपना स्टैंड जो है वो स्पष्ट करने में दिक्कत आ रही थी। वो चाहे डीएमके हो चाहे एनसीपी शरद पवार हो, इन दोनों ही पार्टियों को जिनके समर्थन पर सरकार को उम्मीद है कि 2/3 बहुमत मिल जाएगा, वो अपना समर्थन स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि छात्रों के मुद्दे पर उन्हें भी अपना समर्थन छात्रों को देना पड़ रहा था। आपने देखा तस्वीर में सुप्रिया सुले हूँ चाहे शरद पवार हो, ये दोनों ही जंतर मंतर भी गए, राहुल गांधी के धरने पर भी गए और वहां पर उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया था। इसी तरह डीएमके ने यह कह दिया था कि जो नीट परीक्षा है वही रद्द होनी चाहिए, नीट का मतलब नहीं है, राज्यों को यह अधिकार दे देना चाहिए कि वो अपनी परीक्षाएं खुद करें। तो यानी सरकार को बाकी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने में इससे परेशानी आ रही थी। और जैसे मैंने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा इस सत्र का यही है कि परिसीमन बिल पारित करा लिया जाए, लेकिन सरकार को ये आशंका थी कि अगर ये इस्तीफा नहीं होता है, अगर इसी मांग के ऊपर विपक्ष अडिग रहता है, आंदोलनकारी अडिग रहते हैं, तो फिर संसद में काम नहीं हो पाएगा। और ऐसे में फिर चाहे 2/3 बहुमत की बात करें, चाहे संविधान संशोधन की बात करें या अन्य बिलों की बात करें, कोई भी सरकार का जो विधायी काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अब ये फैसला किया गया। ये अच्छा अखिलेश जी, अब आगे क्या यहाँ पर इस मामले के अंदर? अब कोई बैठक यहाँ पर होनी है, प्रधानमंत्री कोई बैठक करेंगे इनके इस्तीफे की पेशकश के बाद, या धर्मेंद्र प्रधान उनसे मिलने जाएंगे? क्या खबर है इसको लेकर? अभी फिलहाल इसकी जानकारी हमें नहीं है, अब अपने सूत्रों से इसका पता करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जब इस्तीफा आता है किसी मंत्री का तो प्रधानमंत्री के पास मिलता है, प्रधानमंत्री उस इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर उस इस्तीफे को स्वीकार कर लेती हैं। और उसके बाद जो कार्यालय मंत्रालय का बिल्कुल अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर। अखिलेश जी आप बताइएगा और जानकारी जैसे आपके पास आती है इस बारे में, लेकिन जंतर मंतर पर क्या चल रहा है वो भी जरा आप यहाँ पर देख लीजिए। सीजेपी बड़ी खुशी यहाँ पर
जाहिर कर रही है इस खबर आने के बाद। रवीश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, जंतर मंतर लेकर चलते हैं आपको। अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम उन्होंने माना तो कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्होंने। अच्छा, इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। अरे बिल्कुल, ये देश और छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो भविष्य में अब ऐसी कोई गलती होगा तो लोग डरेंगे। आगे कोई भी मंत्री अगर ऐसा करता है तो उन्हें डर लगेगा कि हाँ, छात्र एकजुट हो सकते हैं और छात्रों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। हम यही चाहते हैं, खुशी की बात है धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दे दिया तो छात्र का बहुत अच्छे से संगठन बनेगा और छात्र एकजुट होकर एक भविष्य के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा इसके लिए। निश्चित तौर पर मैडम क्या कहेंगी? 20 दिनों तक वांगचू ने अनशन दिया, फिर कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर अनशन दिया, 2 राउंड 3 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। चलो उनका जो अनशन है वो रंग लाया है। हम खुश है कि चलो किसी ने तो अकाउंटेबिलिटी ले लिया है। इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, इतने लाठी खाने के बाद, बच्चों ने इतने लाठियाँ खाई है। दैट्स गुड फॉर द कंट्री। अब लग रहा है प्रदर्शन खत्म हो जाएगा अब इसी बात को? अगर जो वो मांगी है, अगर वो जो मांग उन्होंने करी थी अगर वो फुलफिल हो जाए तो जरूर हो जाना चाहिए। अब तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। लेट्स सी बेटर क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं हमारे गवर्नमेंट। लेट्स सी फॉर दैट। कुछ और यहाँ पर छात्र हैं। सुनो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहोगे आप लोग? इससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती, देश के लिए भला हो गया। प्रोटेस्ट का फाइनल डिमांड यही था जो सरकार ने अब तक गिवन नहीं किया था, अनफाइनली हो गया है। तो मेरे हिसाब से सोनम वांगचुक ने अपना एंड कर दिया है, उनके एंड से दीपके का भी फाइनल डिमांड मीट हो चुका है। अगर ये रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, कल एनटीए के एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया था, आज जो रिंग लीडर मतलब धर्मेंद्र प्रधान चले गए हैं, अभी हमें तो पता भी नहीं था, इंटरनेट आ रहा नहीं है यहाँ पे, तो आपके हिसाब आपसे ही पता चला है ये, तुरंत खबर आई है कि तो अब ये खत्म हो जाएगा धरना। अब आप लोग अपने घर जाके पढ़ाई लिखाई करेंगे। पढ़ाई लिखाई तो कभी बंद हुई नहीं थी, उसके कोई फल भी तो होने चाहिए, तभी तो यहाँ पर है हम। बस और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन किया सब प्रोटेस्ट खत्म, और कोई रीजन नहीं है। क्या कहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ही पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था। अगर प्राइमरी डिमांड मीट हो चुकी है तो हमारा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। हम आए ही इसलिए थे कि ये हो जाए, और अगर ये हो चुका है तो सरकार ने अकाउंटेबिलिटी ले लिया। आई थिंक सक्सेसफुल है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि युवाओं की पहली प्रतिक्रिया एनडीटीवी पर मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कदम जो है ये है, और अब प्रोटेस्ट करने का कोई कारण नहीं बचता है। अरुण सिंह नेगी के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आओ जल्दी से। तो देखा आपने यहाँ पर जो लोग, जो स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा यहाँ पर दिया है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से ये आंदोलन, ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था। और इस्तीफे में जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बातें लिखी हैं वो भी हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो भी इस बात से खुश नहीं थे कि इस तरह से बच्चे जो है वो नाराज हैं और उनके भविष्य की जो पढ़ाई है उस पर असर ना पड़े, इसलिए वो यहाँ पर ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, अकाउंटेबिलिटी ये शब्द बहुत यहां पर इस पूरे प्रदर्शन में जो है सामने आया था। अब जो स्टूडेंट्स थे उनको भी आपने यहां पर सुना, क्या ये सरकार के सामने एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा नहीं हो जाएगा कि इस तरह से अगर सवाल खड़े हों तो उसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा है? सरकार के लिए भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, विपक्ष के लिए भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि क्या अब सड़कों के ऊपर ही आंदोलन के बाद सरकार की दशा और दिशा तय होगी? अगर यही होना है तो फिर संसद में क्या होगा? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है जो एक खड़ा हो जाएगा इस मुद्दे के बाद। दूसरी बात ये कि क्या अब आगे ये नजीर बन जाएगी, एक मिसाल बन जाएगी कि अगर किसी मंत्रालय में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो क्या उसके मंत्री को इस्तीफा देना होगा, और क्या ये बात केवल मंत्री के इस्तीफे तक ही रुकेगी, क्या इसके और आगे ऊपर तक नहीं जाएगी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो आगे इस पर चर्चा होती रहेगी। और ये भी कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं कि मुंह में खून लगना, कि क्या मुंह में खून लग जाएगा, विपक्ष को लगेगा कि अब हम जब भी चाहें दबाव डाल करके कोई इस्तीफा ले सकते हैं। आपको बताएं कल दोपहर तक ही जो सूत्रें, लेकिन अखिलेश जी, ये बात तो सरकार भी अच्छे से जानती है और इसका आकलन शायद यहाँ पर किया जा रहा होगा, जिसको लेकर इतनी जो है खबरें भी सामने आई। लेकिन फिर भी ऐसा फैसला यहाँ पर क्यों लेना पड़ा होगा? क्या यहाँ पर जो है पिछले कुछ वक्त का अगर घटनाक्रम हम देखें तो आप देखते हैं यहाँ पर इस्तीफे की वजह बना होगा? निश्चित तौर पर बना है। देखिए, जो दबाव है छात्रों के आंदोलन का वो सरकार के ऊपर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। वरना आपने पिछले 36 घंटे का घटनाक्रम अगर देखा हो कि आधी रात को पीएम नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करें और उसके बाद छात्रों से अपील करें, या फिर 47 जो कर्मचारी हैं एनटीए के उनको हटा दिया जाए, शिक्षा सचिव को हटा दिया जाए,
कानून जो कि 2024 में पारित हो चुका है उसमें आनंद फानंद में संशोधन कर दिए जाएं, ये सारे काम किए गए। सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल बनता है जो जाता है। पहले सरकार ने कहा कि न्यूट्रल प्लेस क्या होती है, हम न्यूट्रल प्लेस पर नहीं जाएंगे, सरकार की एक हनक होती है, हम जाएंगे तो सरकार का जो धमक है वो कम हो जाएगी। इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाते हैं, आमने सामने बैठ करके वो छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जाते हैं, जिनको पहले सरकार की ओर से ही आप जानते हैं किस तरह से प्रताड़ित किया गया था, उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाते हैं पहले, फिर उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया, वहां पर मंत्री जाते हैं, फिर आधी रात को जाते हैं और उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाते हैं। तो ये सारी बातें हुई थी, सरकार ने अपनी ओर से कोशिश की, सरकार को लगा कि अगर ये सब बातें होती हैं तो शायद इससे आंदोलन कमजोर होगा और इससे अगर ये बढ़ता है तो इसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि केवल दिल्ली तक ही मामला सीमित नहीं रहा, मुंबई हो या राज्य दूसरे राज्य हैं, वहां की राजधानियों में जिस तरह से फैलता जा रहा था, उसके बाद सरकार को लगा कि यही बेहतर होगा कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जाए, जो बात खुद शिक्षा मंत्री ने अपने त्यागपत्र में लिखी भी। अच्छा बाबा, अगर इस मामले को हम यहाँ पर देखें, क्योंकि अभी देखिए हमने आपको दिखाया सीजेपी की जो प्रतिक्रिया यहाँ पर आई, वो यहाँ पर पहली बात उन्होंने यही कही कि लोग कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन विपक्ष के लिए ये कैसा है? विपक्ष जिसने कई सारे जो मुद्दे उठाए, कई बार प्रदर्शन यहाँ पर किए, लेकिन जो वो नहीं करवा पाए वो युवाओं ने जंतर मंतर पर बैठकर यहाँ पर अब कर दिया है। तो विपक्ष के लिए ये कैसा है? क्योंकि 20 तारीख से पहले तो न कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा नजर आ रहा था, न किसी और विपक्षी पार्टी के लिए। देखिए ये बात तो सही है और ये बात अखिलेश 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए। बाबा आपके पास आऊंगा, फिलहाल जंतर मंतर चलते हैं। 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो आप देख रहे हैं अभिजीत यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इस्तीफा हो गया है, लेकिन 2 और मांगे हैं। लग रहा है इससे भी संतोष यहाँ पर नहीं है। अभी ये इस्तीफा हुआ है 36वें दिन इस आंदोलन के बाद, लेकिन जो बात यहाँ पर अखिलेश जी हम कर रहे थे, आपने सुना इनको, इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं अखिलेश जी यहाँ पर दिखा देते हैं। अब देखिए रिएक्शंस यहाँ पर आने लगे हैं, क्योंकि मामला इतना गर्म आ गया था कि इसका दायरा दिल्ली से कई और शहरों तक यहाँ पर देश के पहुंच गया था। आप देखिए जरा कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। को प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के लिए जो संवेदनशीलता, जो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और जिस प्रकार से वो कनेक्ट हो रहे हैं, ये इस देश में अद्भुत है, पहली बार देखा गया है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जेनजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे,
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो महान हैं और उनके हर डिसीजन का स्वागत है। तो देखा आपने, मनोज तिवारी स्वागत कर रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। लेकिन अखिलेश जी, जैसे हम बात कर रहे थे, अभिजीत दीपके को आपने यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा आप डरेंगे नहीं तो अच्छे अच्छे को झुका सकते हैं। बिना वो पूरी होने बिना वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। आप जानते हैं कि 2 अन्य मांगे जो उनकी है उसमें यह है कि 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन उन छात्रों के परिवारजनों को दिया जाए जिन्होंने नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या की थी। तीसरी मांग जो उनकी है वो ये है कि सोनम वांगचुक को लेकर के थी, वो तो खैर उनकी मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब ये भी मांग उनकी है कि जो FIR वगैरह की गई है वो ना की जाए आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर। सरकार इन दोनों ही मांगों को लेकर पहले ही आश्वासन दे चुकी थी। कल ही सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा चुका था कि कंपनसेशन पर भी सरकार विचार कर रही है और साथ ही जो FIR की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इन मांगों को लेकर और क्या स्पष्टीकरण यहां पर आता है, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर थी वो अब यहां पर पूरी हो गई है CJP की, और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को यहां पर भेज दिया है। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है जंतर मंतर पर, लेकिन एक बात यहां पर अभिजीत दीपके ऐसी बोलते हुए नजर आए जिससे लग रहा है कि अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं 2 और मांगे हमारी। जी बिल्कुल, मुख्य तौर पर 3 मांगे थी। 2 मांगों पर तो पहले ही सरकार राजी थी, ये तीसरी सबसे बड़ी मांग थी जिस पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसका ये कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो यहाँ से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि ये गतिरोध खत्म होने जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर अभी मेरी खुद जंतर मंतर के तमाम सारे छात्रों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, तो अब इस प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यही वजह है कि अभी कुछ देर के बाद में और जानकारी सामने निकल कर आएगी। लेकिन ये बड़ा नाटकीय जो चीज़ें रही, घटनाक्रम रही ताबिश के, अभी 3:30 बजे जो है वो मीटिंग होनी थी। उसके बाद ये कहा गया कि 4 बजे बैठक होगी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में। आशुतोष गए भी, लेकिन इस बीच जो है वो खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम में ये इस्तीफा दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को संबोधित करते हुए ये लिखा है कि 20 लाख जो छात्र हैं नीट के परीक्षा में बैठे थे उनका दोबारा बिल्कुल रवीश, और ये 2 पन्नों का बड़ा विस्तारित इस्तीफा उन्होंने यहां पर भेजा है जिसमें तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। रवीश, आप रहेगा हमारे साथ और कुछ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे आप बात भी कीजिएगा, क्योंकि जबरदस्त खुशी वहां पर CJP के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो यहां पर जाहिर कर रहे हैं।